Hello student, today I will give a lecture class 9 thrust and pressures chapter articles Archimedes principle. First, before I explain, I will take some common example in daily life. I take thread and thread tie up with stone. बेटा आपने क्या करना है, धागा लेना है, धागे से स्टोन को टाई अप करना है और बांध देना है. यू विल फील द वेट ऑफ स्टोन when you will stand in air. हम एटमॉस्फेयर में हैं, that is present in when we stand in the atmosphere or air, you will feel the weight. अगर हम if we change the medium, अगर हम if we change the medium, air से हम वाटर मीडियम में बात करें, यही if we talk about वाटर, अगर हम जिस स्टोन को वाटर में डिप कर दें, आपको पता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप करते हो, देन यू विल फील लॉस इन द वेट. आपको फील होता है कि भार या वेट कम हो गया. वाई दिस हैपन? एक्चुअल वेट लेस. वाई एक्चुअल वेट लेस? वेट कम होने का कारण है कि जब आपने स्टोन को पानी में डिप किया, then water will also exert a force. The water will also exert upward force. This upward force is called upthrust. This upward force is called upthrust. बेटा आपको पता है, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप करते हो, वाटर विल आल्सो एक्ट ए फोर्स. आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शंस हैव ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस. अगर आप किसी को ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करेंगे, देन ऑब्जेक्ट आल्सो विल एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. Archimedes principle say when any object fully and partially dipped inside the water. जब बेटा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह और आधा पानी में डिप करते हो, then water will exert a upthrust. Then water will exert a upthrust. This upthrust is equal to weight of water displaced by body. आर्किमेडिस प्रिंसिपल से दैट जो हमारी वाटर ने अपथ्रस्ट फोर्स लगाई है इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय बॉडी. अगर जितना बॉडी वाटर डिस्प्लेस करेगी, डिस्प्लेस मींस वाटर पानी को पीछे हटाएगी, देन मोर वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट. जितनी ज्यादा बॉडी वाटर को डिस्प्लेस करेगी, उतनी ज्यादा अपथ्रस्ट, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. आपने देखा होगा ना, हैवी शिप्स, जो डिजाइनिंग शिप की ऐसी शेप की डिजाइन होती है, दे हैव मैक्सिमम डिस्प्लेस वाटर. इफ वी मोर डिस्प्लेस वाटर, इट हैव लार्जर वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट, दे इजीली फ्लोट. आपने स्विमिंग करते हो बेटा, आपने देखा होगा, आप जब भी स्विमिंग करते हो, आप वाटर को क्या करते हो, डिस्प्लेस करते हो.
आप वाटर को क्या करते हो, डिस्प्लेस करते हो। डिस्प्लेस होने से क्या होगा, if we you displace the water, then water will give up thrust, water will give up thrust, then you will float. Otherwise, if you will stop displacing of the water, you will sink inside the water. अगर बेटा आप वाटर को डिस्प्लेस नहीं करोगे तो then you will sink inside the water. आपको पता है बेटा कि अपथ्रस्ट की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि अपथ्रस्ट डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी आपको मैंने बताया था बेटा. आपको पता है कि डेंसिटी हमारी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी. These are equal to mass. Divide volume divide by shifting another side, multiply volume multiply density is equal to mass. आपको पता है कि m into d, that is the weight of water displaced by body. हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट of water displaced by body. m हमारा आ गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g हमारा आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बेटा आप पता कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया ते कितना वाटर डिस्प्लेस किया. यस वी हैव फाइंड इजीली. बेटा आपने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है. आपने कंटेनर लिया ना बेटा, और कंटेनर ऐसा लेना है जिसके वन साइड में होल हो. जब आपने कंटेनर फुली फिल्ड विद वाटर, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट डिप इनसाइड द वाटर. बेटा आपको पता है कि आप जितना ऑब्जेक्ट बाहरी लोगे उतना वाटर डिस्प्लेस करेगा और उतना वाटर कंटेनर से बाहर आ जाएगा. अगर आप उतने वाटर को कलेक्ट कर लें, यू विल कलेक्ट वाटर इन द अनदर कंटेनर, you will easily find weight of water displaced by body. You will easily find water displaced by body. क्लियर है बेटा. आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया. आपने क्या करना है, कंटेनर लेना है, कंटेनर में ऑब्जेक्ट डिप किया ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ then water comes out of the container, you will collect in the another container, you will find weight of water displaced by body. अगर आपको weight पता चला गया तो you will find easily upthrust. आपको पता है ना बेटा, upthrust is equal to weight of water displaced by body. जितना आप वाटर डिस्प्लेस करोगे उतनी ज्यादा अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी. You will find easily. That is the basic Archimedes principle. अगर आपने पता करना है कि सपोज करो if any man dip inside in water, मैन का वेट है 60 kg. 60 kg वेट है मैन का एयर में. अगर वाटर में डिप करते हो उसका वेट हो गया 55 kg. You will find easily loss in the weight, loss in weight of man in water. आप क्या करोगे बेटा, एक्चुअल वेट माइनस
वाटर डिस्प्लेस, एक्चुअल वेट माइनस वाटर डिस्प्लेस। बेटा आपको पता है कि एक्चुअल वेट मैन का कितना है 60 और वाटर डिस्प्लेस कितना किया 60 माइनस 55 5 they displace 5 kg, they displace 5 that is 55 kg ओरिजिनल वेट ऑफ द वाटर। आपने क्या किया कि एक्चुअल वेट को वेट ऑफ वाटर से डिस्प्लेस कर दिया। यू विल फाइंड इजीली, हम लॉस इन वेट को कह सकते हैं एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन वाटर। एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एपरेंट वेट हम कहते हैं कि जैसे जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप करते हैं तो ਉਹਦਾ weight lose हो ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ lose weight ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ apparent weight of a body is equal to actual weight minus weight of water displaced by body. Clear है? Then we will discuss applications of Archimedes principle. बेटा इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन है to find density of liquid by using instrument hydrometer. Second, Archimedes principle to designing ships. These ships also work on the basic principle of Archimedes principle. आपको कैसे बेटा? जैसे शिप्स है, वो शिप्स की शेप ऐसी डिजाइन की जाती है जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेंगी तो उतनी ज्यादा थ्रस्ट मिलेगी, देन विल फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। देन थर्ड, they find density of just wait, they will find concentrations of sulfuric acid in acid battery। बेटा ये कंसंट्रेशन जो एसिड बैटरी होती है हमारी, उसकी कंसंट्रेशन पता करने के लिए, एसिड की कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम यूज करते हैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल। आपको पता है कि बेटा टू टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे, कंसंट्रेटेड एंड डिल्यूटेड। जो हमारे प्योर फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन, डिल्यूटेड होते हैं हमारे जो लिक्विड ऐड करते हैं। लास्ट वन इज वी यूज purity of milk by using instrument lactometer। आपको पता है ना बेटा, मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लैक्टोमीटर। क्लियर? इफ एनी डाउट आस्क मी एनी टाइम।